बागेश्वर धाम महाराज जी के बारे में ये बात बहुत ही हैरान करने वाली है कि महाराज भक्त से बिना पूछे आशीर्वाद है जिन पर उनकी मन की बात पर्ची पर लिख देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर बागेश्वर महाराज बिना भक्तों से पूछे उनकी मन की बात पर्ची पर कैसे लिख देते हैं? क्या उनकी शक्ति के पीछे कोई झोल तो नहीं है? अगर आपने इससे पहले बागेश्वर धाम महाराज के बारे में नहीं सुना है तो फिर आपने अपनी जिंदगी में क्या सुना? बागेश्वर धाम वाले महाराज का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है और इतनी कम उम्र में इनके पास कई ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो किसी को भी चौंका देने पर मजबूर कर देती है। इन्होंने अभी तक हजारों लोगों की समस्याओं के हल बताए हैं और अगर ये गलत हल बताते तो यकीनन अभी तक इनका भांडा फूट चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये इसका प्रमाण है कि बागेश्वर महाराज जी के पास सच में दिव्य शक्तियां हैं। सनातन संस्कृति और ना जाने कितने देशों की धरती है हमारा भारत और उन्हीं देशों में से एक है मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में मौजूद बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की महिमा अपरंपार है और आज पूरे विश्व में बागेश्वर धाम बालाजी और भगवान राम की कृपा से अपनी एक खास जगह बना चुका है। कोई अपनी या अपनी संतान की लंबी बीमारी से परेशान होकर, तो कोई संतान की कामना लेकर, तो कोई रोजगार कारोबार की चिंता लेकर या फिर किसी के जीवन में अशांति फैली हुई है। सभी समस्याओं से पीड़ित लाखों लोग यहाँ आते हैं और जो लोग यहाँ रोते हुए आते हैं वो भी बागेश्वर धाम से जब वापस जाते हैं तो उनके चेहरे पर एक हंसी मुस्कान होती है। बागेश्वर महाराज जी यहाँ आने वाले सभी पीड़ितों की समस्याओं को दूर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित होता है तो महाराज जी उन्हें अपने आशीर्वाद और बागेश्वर धाम में चल रहे निःशुल्क दवाई वितरण से उनका उपचार करते हैं। बागेश्वर धाम में आकर जाने वाले हर एक व्यक्ति के जुबान पर सिर्फ यही शब्द होता है, बागेश्वर धाम की महिमा अपरंपार है। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि लोगों की सुनी सुनाई बातों के अलावा आपको खुद यहाँ आकर अनुभव करना चाहिए। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको खुद एक दिव्य शक्ति का अनुभव होगा जो आपकी जिंदगी में खुशहाली भर देगा। अगर आप भी महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम पहुँचना बहुत आसान है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से बागेश्वर धाम के लिए बस मिल जाती है। बागेश्वर धाम महाराज की महिमा और लोगों द्वारा उनके ऊपर अटूट विश्वास का आकलन आप उनके दरबार में मौजूद भीड़ को देखकर ही कर सकते हैं। बाबा के दरबार में मौजूद सभी लोग भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इनमें से कई लोग अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए, तो कई लोग बाबा की महिमा देखने के लिए और वहीं कई लोग बाबा की परीक्षा लेने के लिए यहाँ जमा होते हैं। कई लोगों ने भरी दरबार में बागेश्वर महाराज जी की परीक्षा लेने की कोशिश की है, लेकिन महाराज जी उन लोगों के सवालों का ऐसा जवाब देते हैं कि दरबार में बैठे बाकी लोग का विश्वास उनके ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है। एक बार दो लोग एक पर्चे पर बहुत सारे प्रश्न लिखकर बागेश्वर धाम महाराज के सामने बैठ गए और दोनों के मन में सिर्फ ये चल रहा था कि देखते हैं महाराज जी हमारे पर्चे पे लिखे सवालों के जवाब कैसे देते हैं। लेकिन बागेश्वर महाराज जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से पहले ही उनकी मन की बात पढ़ ली और भरे दरबार में महाराज जी ने उन दोनों से कह दिया कि जरूर तुम अपने एक पर्चा लाए हो और उस पर्चे में लिखे सवालों से तुम मेरी परीक्षा लोगे। महाराज जी ने हमेशा की तरह एक पर्चा लिखा और उस पर्चे के सामने बैठे दोनों लोगों के बहुत सवाल लिखे हैं जो बागेश्वर महाराज जी से पूछने वाले थे। इसके बाद बाबा जी ने बोला कि बागेश्वर महाराज जी की परीक्षा नहीं लेते, कान पकड़कर माफी मांगो और तुम्हारे ऊपर हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। बागेश्वर महाराज जी मदद मांगने आए श्रद्धालु की समस्या और उनके मन की बात पहले ही पर्चे पर लिख देते हैं और पर्चे में लिखी हर एक बात बिल्कुल सही होती है। बागेश्वर महाराज जी अपनी दिव्य शक्तियों की मदद से बिना श्रद्धालुओं से पूछे उनकी मन की बातें और उनकी समस्या पर्चे पर लिख देते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है और अगर आप YouTube पर मौजूद हजारों वीडियो देखने के बाद भी उनके ऊपर शक कर रहे हैं तो उनकी महिमा का सबूत आपको तभी मिलेगा जब आप खुद बागेश्वर धाम जाएंगे और वहां मौजूद अतिरिक्त शक्तियों का अनुभव करेंगे। कुछ समय पहले बागेश्वर महाराज जी मॉरिशस देश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से महाराज जी की मुलाकात हुई और उनसे बातचीत हुई। मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बागेश्वर महाराज जी का भाग्य